नमस्ते लोगों। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा पुष्पी पादपों का शरीर। शरीर लिखा है, शरीर लिखा है। देखो बेटा, मैं फिर से तुमको बोल रहा हूँ, बुक रीड करो। बुक रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब बुक रीड करते हो तो आपको स्टेटमेंट बनते हैं, और जब स्टेटमेंट जब देखते हो तो तुमको असर्शन और रीजन बनता है। ठीक है ना। अगर असर्शन और रीजन, जैसे जेई में बहुत कम से कम हर एक पेपर में 12 असर्शन एंड रीजन आए हैं। तुम लोग बायो वाले हो, तुम लोग सोच लो तुमको कितने स्टेटमेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। यू कांट इमेजिन कि कितने स्टेटमेंट आने वाले हैं। पेपर इज गोइंग टू बी टफ। ओके, ध्यान रखना, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुक रीड करो, बुक रीड करो। बुक रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तुम्हारी इच्छा है ना। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, एक एक स्टेटमेंट चलते हैं। आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु प्राणी दोनों में रचनात्मक समानता और बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। ओबियस सी बात है, ठीक है। हम लोग बाहर से और अंदर से सारे ह्यूमंस की चार, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, 2 हाथ 2 पैर नाक कान हो सकते हैं, डजेंट मैटर। बट सारे ह्यूमंस एक से नहीं दिखते, कलर अलग अलग होता है। कई में कान, कई लोगों के कान बड़े होते हैं, कई लोगों के कान छोटे हैं, तो कई लोगों की फिंगर हाथ की बड़ी होती है, कई लोगों की कम होती है। कई लोगों की फिंगर 5 होती हैं, और कई लोगों में तुम देखना कि एक फिंगर एक्स्ट्रा 6 फिंगर आ जाते हैं, है ना। प्लांट में भी वैसे ही है बेटा। इस प्रकार जब हम भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं, तब हम बहुत सी समानताओं और विभिन्नताओं का पता लगा पाते हैं। यस, इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक, अंदर वाली कार्यात्मक संरचनात्मक के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शरीर शारीर कहते हैं, शरीर कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। पौधों में कोशिका भूत इकाई कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की तथा शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। ओबियस सी बात है, मोनोकॉट डाइकोट से डिफरेंट होता है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को दर्शाती है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का सिस्टम क्या होता है, ढल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऊतक तंत्र की। जब भी हम लोग बात करते हैं, क्या होता है, हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र है बाह्यत्वची ऊतक तंत्र, मतलब एपिडर्मिस की, भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र, संवहनी मतलब जाइलम और फ्लोएम वाला, ठीक है ना। और एक ग्राउंड टिश्यू होता है बेसिकली। बाह्य त्वची ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वची कोशिकाएं रंध्र, ध्यान रखना, रंध्र मतलब स्टोमेटा, बाह्य त्वची उपांग, जैसे मूल रोम है ना, हेयर रूट। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती हैं, एक सिंगल सतह वाली होती है। बाह्य त्वची कोशिकाएं पैरेन्काइमा की होती हैं, ध्यान रखना।
हम लोग जब टिश्यू पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तब वहाँ देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तुम देखो पैरेन्काइमा, मतलब एपिडर्मिस किसकी बन रही है, पैरेन्काइमा। किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। अब पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड स्टोरेज करता है, गैसीय एक्सचेंज करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये सब मैकेनिकल सपोर्ट नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है। इसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति मतलब कोशिका सेल वॉल होती है। इसमें एक बड़ी रसधानी होती है, ठीक है, रसधानी होती है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इसमें एक बड़ी रसधानी होती है, ठीक है ना। अब ये रसधानी जो होती है बेसिकली क्या क्या, पानी, वाटर, फूड, मिनरल्स और कचरा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना, इनको सब इकट्ठा रखने का काम करती है, उसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। तुमने देखा होगा जो लीफ होती है, लीफ शाइनिंग मारती है, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो क्यूटिकल होता है। और क्यूटिकल बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्यूटिकल वो होता है जो क्या करता है, शाइनिंग मारता है। क्या मारता है, शाइनिंग मारता है, ओके, है ना। अब ये शाइनिंग मारता है, तुमने देखा होगा शाइनिंग मारता है तो करता क्या है, ये करता ये है, तुमने देखा होगा हम लोग जो मोम रखते हैं वो मोम पानी में गीला नहीं होता, तो ये क्या करता है, पत्तियों में जैसे ही पानी पड़ता है तो पत्तियों को स्टोर नहीं होने देता लीफ, जिसके कारण पत्तियां खराब नहीं होती। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकता है, मूल में क्यूटिकल नहीं होते। अब यहाँ पर इन्होंने बोला क्यूटिकल पानी की हानि को रोकता है, कैसे, बिकॉज यहाँ ध्यान रखना, क्यूटिकल क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या करता है, रिड्यूस दी ट्रांसपैरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपैरेशन, तो ट्रांसपैरेशन का मतलब होता है बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, तो बाष्पोत्सर्जन को क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास रूट होती है या फिर जड़ होती है, उस जड़ में क्यूटिकल नहीं होता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूटिकल कहाँ नहीं मिलता, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। तो अगले हमारे पास आती है एक स्टेटमेंट कि रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियां की बाह्य त्वचा पर होते हैं। ध्यान रखना, आउटर सरफेस ऑफ लीफ कौन होते हैं तुम्हारे पास, स्टोमेट होता है। तो रंध्र बाष्पोत्सर्जन तथा गैस के विनिमय को नियमित करता है। बेसिकली गैस का एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करने वाला कौन करता है, रंध्र। ध्यान रखना, रंध्र कंट्रोल करता है क्या क्या, बाष्पोत्सर्जन और गैसीय एक्सचेंज। तो प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, जिनके द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो गार्ड सेल बोलते हैं। ये सेम के आकार की होती हैं। अब हमारे पास जो मोनोकोट होता है और डाइकोट होता है, दोनों में अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है ना, मोनोकोट और डाइकोट। अब तुमने देखा होगा सेम के बीच को तोड़ो तो दो हिस्सों में बदलता है क्या, ठीक है ना, है ना। मोनोकोट देखोगे तो मोनोकोट दो हिस्सों में नहीं होता। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि द्वार कोशिकाएं कितनी होती, दो, और सेम के आकार की होती हैं। ये वाली सेम के आकार वाली कितनी होती है तुम्हारे पास, दो, किडनी शेप वाली बोलते हैं। तो किडनी शेप स्टोमेटल सेल फाउंड इन किसमें, डाइकॉट में। जबकि तुम्हारे पास घास में द्वार कोशिकाएं डम्बल आकार, डम्बल शेप की होती हैं, डम्बल शेप की होती हैं, डम्बल शेप की मोनोकॉट में देखने को मिलती हैं। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमसे पूछ लेगा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में तुम्हारे पास गार्ड सेल कैसी होती है, तुमको बताना पड़ेगा डम्बल शेप किस में मिलेगा और गार्ड सेल किस में मिलेगा। तो द्वार कोशिका की बाहर भित्ति
पतली होती है तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है ना। द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, अतः यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति माप पदार्थों में विशिष्टता हो आ जाती है। यस, इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये वाली कोशिकाएं दैट इज कॉल्ड सहायक कोशिकाएं, ये वाली। अब यहाँ पर हमारे पास तुम देखोगे जो अंदर की तरफ जो वॉल दिख रही है, ये मोटी दिख रही है। ये कैसी दिख रही है? मोटी दिख रही ना ये, यस और नॉट। और ये बाहर वाली वॉल जो दिख रही है पतली दिख रही है। ओके, है ना। अब इनके बाहर जो सेल है इनको हम लोग सहायक सेल बोल रहे हैं, और इन गार्ड सेल के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, और इन गार्ड सेल को हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिका हिंदी में। और अंदर की तरफ हमारे पास जो होता है रंध्र तंत्र होता है, रंध्र तंत्र होता है देखने को, रंध्र तंत्र, रंध्रीय तंत्र तुम लोग देखोगे डायकोटिलेडोन में देखने को मिल रहा है तुमको, ठीक है ना। मोनोकॉट में ऐसा कुछ डायग्राम बना नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर, है ना। ऐसा बना नहीं है डायग्राम के थ्रू पे, ध्यान रखना। अब रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? रंध्रीय तंत्र बनाती हैं, स्टोमेटल apparatus बनाती हैं। ठीक है, कौन कौन? रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं। ये अंदर वाल, ये बाहर और ये वाला, ठीक है। 3 सेल मिलकर क्या बनाती है? रंध्रीय तंत्र, स्टोमेटल सिस्टम बनाती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोश की दीर्घीकरण स्वरूप है। ध्यान रखना, कौन सा? यूनी, नॉट मल्टी, यूनी। जो जल तत्व एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है। ठीक है, किसमें? जल और खनिज तत्वों में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वची रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ट्राइकोम्स कहलाते हैं। प्ररोध तंत्र में त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं? प्ररोध तंत्र में क्या होते हैं बेटा? त्वचा रोम बहुकोशिकीय हो। तो हमने देखा कि जो रूट रहती है, रूट में हमारे पास यहाँ पर तुम देखोगे कि जो मूल रोम होते हैं, ये अनेक रोम होते हैं। ध्यान रखना, ये मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं रूट की बताता हूँ। रूट में तुम लोग क्या देखोगे? वहाँ पर एक कोशिकीय देखोगे जिन जिन जो खनिज तथा तत्वों को क्या करते हैं? अवशोषण में सहायता करते हैं। तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वची रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं, और ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं, शाखित और अशाखित दोनों हो सकते हैं। कोमल और नरम होते हैं। ये क्या करते हैं? स्त्रावी हो सकते हैं, सिक्रेटिव भी हो सकते हैं। वाष्प ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं, जिससे वाटर का लॉस कम होता है। और दे गिव दी प्रोटेक्शन, ये क्या कर रखते हैं? संरक्षण, मतलब ये संरक्षण करते हैं। संरक्षण करते हैं, किस? संरक्षण करते हैं कीटों से, कीटों और पतंगों से बचाते हैं ये, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो हमारे पास भ्रूण ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। अब ये ग्राउंड टिश्यू क्या करता है? प्लांट को मैक्सिमम जगह देता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास जो भ्रूण ऊतक है वो 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों का काम अलग अलग होते हैं। जैसे मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं कि पैरेन्काइमा का काम क्या है? कि फोटोसिंथेसिस करना है, फूड स्टोरेज करना है, ठीक है ना। स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है? कि क्या बोलते हैं? सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है ना। और कोलेनकाइमा का काम है कि किसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, है ना, बेसिकली
मैकेनिकल फंक्शन, केमिकल फंक्शन, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास भरण ऊतक या हम लोग ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं, बाह्य त्वचा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमा कोशिकाएं प्रायः बलकुट, पैरेन्काइमा प्रायः बलकुट, कॉर्टेक्स, परिरंभ, पित्त तथा मज्जाजीकरण में होते हैं। ध्यान रखना कि हमारे पास पैरेन्काइमा के कितने एग्जाम्पल, यहाँ पर तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि पैरेन्काइमा कोशिकाएं प्रायः कहाँ कहाँ? कॉर्टेक्स में होती हैं, परिरंभ, है ना, दूसरा क्या, पित्त में देखने को मिलती है, और मज्जाकीरण में होती हैं। इज इट क्लियर? पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले और क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्णमध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। मेजोफिल नहीं, मीजोफिल कहते हैं। पर्णमध्योतक या मेजोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णमध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? संवहनी ऊतक तंत्र क्या कहलाता है? संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम, मतलब बेसिकली वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड संवहनी ऊतक तंत्र कहलाता है। ध्यान रखना, दो होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं इसको। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैम्बियम? अगर मैं बात करूं, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ कैन बी पॉसिबल। if secondary growth not happen, if secondary growth not completed या देखने को नहीं मिल रही है, ये कैन नॉट बी सीन इन द प्लांट। ठीक है? तो हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ पर हमारे पास वेस्कुलर बंडल क्या होता है? एब्सेंट होता है। मतलब मोनोकॉट में तुमको बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर एब्सेंट होंगे। और हम लोग अगर बात करें डाइकॉट में तो हमको ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है कि ऐसे संवहनी बंडल जिनमें कैम्बियम होता है वो लगातार क्या दिखाते हैं? द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं। खुला संवहन ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तथा अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक बीजपत्री पादपों में क्या नहीं होता है? मोनोकॉट में क्या नहीं होता है? कैम्बियम नहीं होता है, चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बना सकते। तो तुमको क्वेश्चन मिलेगा कि विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तुम लोग क्या बोलोगे? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय विच प्लांट। तुम लोग क्या बोलोगे डायरेक्टली? मोनोकॉट। इज इट क्लियर? अब इन्हें बंद संवहन तंत्र कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को या रेखीय या रेडियल कहते हैं। जो कहाँ बल मिलते हैं? मूल में, जड़ में मिलते हैं। तो रेडियल और अरीय तुम्हारे पास वेस्कुलर बंडल फाउंड इन किस में बेटा? मोनोकॉट, डाइकॉट नहीं, रूट में देखने को मिलता है। ये देखो, ये अरेंजमेंट। अगर मैं बात करूं, फ्लोएम बाहर है और जाइलम अंदर। जाइलम जब अंदर तो अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है तुमको? इक्वल दिख रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। जैसे तने तथा पत्तियों में संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। संयुक्त संवहन में क्या बोला इन्होंने? फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम जाइलम के क्या होता है? बाहर होता है। फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ होता है। इज इट क्लियर?
आगे चलें, आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों का शारीर एनाटॉमी। शारीर, एक मिनट। द्विबीजपत्री शारीर का मतलब पता क्या होता है? शरीर, शारीर का मतलब शरीर ही होता है, बॉडी ही होता है, ठीक है। अब मूल तने पत्तियों में ऊतक की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के पौधे में इन भागों का परिपक्व अनुप्रस्थ काट मतलब टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। द्विबीजपत्री मूल जड़ में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या क्या देखते हैं जरा देखो। हमारे पास यहाँ पर द्विबीजपत्री मूल ए और यहाँ पर एक बीजपत्री मूल ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलता है, मोनोकॉट में क्या देखने को मिलता है, डाइकॉट में क्या देखने को मिलता है। पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देखने के बाद हम लोग फिर थ्योरी पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हमको मूल रोम मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको मूल रोम मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको बाह्य त्वचा मिल रही है, यहाँ पर भी हमको बाह्य त्वचा मिल रही है, यहाँ पर भी हमको बलकुट मिल रहा है और यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, बलकुट मिल रहा है। अब यहाँ पर हमको अंतः त्वचा मिल रही है, एंडोडर्मिस मिल रही है, और यहाँ पर भी हमको क्या मिल रही है, अंतः इस तरीके त्वचा मिल रही है। यहाँ पर परिरंभ मिल रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे को परिरंभ मिल रहा है। अब यहाँ पर प्रोटोजाइलम कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, इज इट क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ है, ये है, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, पिस देखने को मिल रहा है, और ये एक हमको देखने को मिल रहा है फ्लोएम। फ्लोएम का निशानी प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, रूट का। अब यहाँ पर फ्लोएम देखो, ये फ्लोएम है। अब प्रोटोजाइलम ये देखने को मिल रहा है हमको, पिथ है, और मेटाजाइलम ये देखने को मिल रहा है हमको। इज इट क्लियर, प्रोटो बाहर, मेटा अंदर, ये रूट की बात हो गई, ठीक है। हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में क्या क्या देखने को मिलता है हमको ये देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सूट पे। तो मूल, द्विबीजपत्री मूल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। किसका दिखाया गया है, सनफ्लावर को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा, इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं, इसमें कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं, कोशिकीय मोल रूप बनाती हैं। बलकुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं। बलकुट किसका बना होता है, पैरेन्काइमा, नॉट कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है ना। इनके बीच में अंतराकोश की स्थान होता है, मतलब स्पेस प्रेजेंट होता है। बलकुट की सबसे भीतरी परत अंतः त्वचा त्वचा होती है, एंडोडर्मिस होती है, ठीक है, ठीक है। अब इनकी कोशिका एकल सतह होती हैं। इन कोशिकाओं में अंतराकोश की मतलब इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। अंतःत्वचा की कोशिका की इस स्पर्श रेखाएं तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरियन पट्टियां होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं इंग्लिश में, के रूप में जलीय अपारगम में, मतलब ध्यान रखना जल यहाँ से क्रॉस कर नहीं पाता है। ये मोम पदार्थ दैट इज कॉल्ड सोबेरिन, सोबेरिन का डिपोजिशन इस एंडोडर्मिस के ऊपर, सोबेरिन का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। अंतःत्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जिन्हें परिरंभ कहते हैं। ये वाली परिरंभ, इन्हीं को बोलते हैं परिरंभ। ये वाली सेल को मोटी भित्ति होती है, दैट इज कॉल्ड परिरंभ कहते हैं, ठीक है ना। इन कोशिकाओं में द्वितीय वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वी मूल क्या संवहन कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम। संवहन मतलब तुम्हारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। कैम्बियम मतलब तुम्हारे पास क्या, ओपन कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो डाइकॉट में प्रेजेंट होंगे, मोनोकॉट में नहीं होंगे, ध्यान रखना। पार्श्वी मूल प्रेजेंट होते हैं। पित्त छोटी होती है अथवा अस्पष्ट, पित्त छोटा होता है अथवा अस्पष्ट होता है, वो प्रॉपर दिखता नहीं है। अब ये निशान कहाँ पर, बिल्कुल बीच में सेंटर में होना चाहिए था आपको।
ठीक है ना। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में उपस्थित होती है उसको कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ होती है उसको कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम फ्लोएम के एक खंड होते हैं। 2 से 4 जाइलम, ध्यान रखना किस में बात कर रहे हैं, द्विभुज डाइकॉट में बात कर रहे हैं। 2 से 4, 2 to 4 जाइलम फ्लोएम के एक खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। रोड गिलरिंग बनती है। अंतःत्वचा के अंदर की ओर सारे के सारे ऊतक, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है? परिरंभ, संवहन ऊतक, पित्त मिलकर एक रंभ स्टील बनाते हैं। STELE स्टील बनाते हैं। स्टेल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। रंभ बनाते हैं, परिरंभ। एंडोडर्मिस को छोड़ के इसके अंदर जितना भी पार्ट है सारा का सारा किसका पार्ट है? स्टील का पार्ट है। अब एक बीजपत्री मूल की बात करते हैं, मोनोकोट। तो एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। इसमें बाह्य त्वचा, बलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। ठीक है ना, पित्त होते हैं, समान होते हैं। एक बीजपत्री में प्राय संख्या देखो वहाँ पर 2 से 4 थी, यहाँ 6 से अधिक अधिदारुक होते हैं। ध्यान रखना, बहुअधिदारुक, 6 से मोर देन जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल जाते हैं। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं, वहाँ पर 2 से 4 थे, इसमें 6 से अधिक होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कैम्बियम नहीं होता, उसमें कैम्बियम प्रेजेंट था, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को, वृद्धि देखने को मिलती है ना। अब हम लोग बात करते हैं द्विबीजपत्री तना की, और हम लोग बात करेंगे द्विबीजपत्री एक प्ररूप सहस्राव द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। जरा ध्यान से सुनना। अभी हमने पढ़ा था क्या? अभी हमने देखा था रूट, अब हम लोग देखेंगे क्या? सूट। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षा करते हैं। अगर मैं बात करूं ये वाली की बात करें, यहाँ देखो डायग्राम देख लो पहले। बाह्य त्वचा, फिर ये कोलन काइमा, वहां पर हमने स्केलन काइमा का देखा था, इसमें किसका देखेंगे? कोलन काइमा। फिर हमारे पास क्या था? पेरेन्काइमा जाएगा, ध्यान रखना, अभी चलेंगे। ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ये हमारे पास हाइपोडर्मिस है, ये कोटेक्स है। फिर स्टार्च आच्छाद, फिर स्क्लेरेन्काइमा, फिर फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर प्रोटोजाइलम, फिर पित्त। फिर यहाँ पर देखोगे बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस, संवहन बंडल और भरण ऊतक। तुम लोग देखो दोनों में डिफरेंस क्या क्या है अभी देखना। फिर यहाँ बाह्य त्वचा देखोगे, बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, स्टार्च छाद, ठीक है ना, बंडल कैप, संवहन बंडल, मज्जा किरण और मेडुला अथवा पित्त। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ देखो जरा क्या लिखा है। अभी हमारे पास पहले डाइकॉट है। डाइकॉट की जब हम लोग बात करते हैं, बाह्य त्वचा क्या करता है? तने को सुरक्षा करता है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढका होता है। ध्यान, किससे? क्यूटिकल से। कौन? तना। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रूट, हमारे पास जो लीफ है, लीफ भी क्यूटिकल मिलती है, वहां पर क्यूटिकल की पतली परत मिलती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचा रोम और कुछ रंध्र होते हैं। ठीक है ना। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच में कोशिकाएं बहु-सी सतह होती हैं, जिन्हें बलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं बाहर वाले। बाहरी अधोध्वसा हाइपोडर्मिस। क्या होता है हाइपोडर्मिस? ये कोलन काइमा की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, परतों से मिलकर बनता है, कि कुछ परतों से मिलकर बनता है। कोलन काइमा कौन? हाइपोडर्मिस। किससे मिलता है? कोलन काइमा से मिलकर बनता है। आगे चलते जो मैंने बताया था तुमको, ठीक है। अब देखो, जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है, ये सहस्राव तने की यांत्रिक सहारा देती है। बल्कुल कुछ तरह अंतःत्वचा के नीचे इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाएं सेल प्रति बनती है। ये पैरेन्काइमा में गोलाकार सेल्स होती हैं।
है ना। उसमें सुस्पष्ट अंतरा कोशिका स्थान होता है, बीच में गैप होते हैं, ये गैप होते हैं, ये गैप होते हैं, ठीक है, इंटरस्टिस गैप होते हैं, है ना। गोलाकार भित्ति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, उसमें सुस्पष्ट कोशिका स्थान होता है। अंतःत्वचा बलकुट की भीतरी सतह होती है, इसमें नाल आकार की कोशिका की सतह होती है। इन कोशिका में स्टार्च प्ररूप मात्रा में भरा होता है। क्या भरा रहता है बेटा? स्टार्च। ये देखो स्टार्च आच्छद लिखा है। स्टार्च क्या भरा रहता है? प्रचुर मात्रा में भरा होता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्च आच्छद भी कहते हैं। परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम के बीच। परिरंभ कहाँ होता है तुम्हारे पास? अंतःत्वचा और फ्लोएम के ऊपर। अंतःत्वचा के नीचे परिरंभ मतलब तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या मिलता है? क्या देखने को मिलता है? परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर परिरंभ देखने को मिलता है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती, ध्यान रखना। स्क्लेरेन्काइमा डाइकॉट, डाइकॉट स्क्लेरेन्काइमा कैसी होती है? सेमी सर्कुलर। संवहन मंडलों के बीच में अरी रूप में विन्यस्त, अरी रूप रेडियल पैरेन्काइमा कोशिकाएं की कुछ परतें होती हैं, सतहें होती हैं, जो मज्जाकिरण बनाते हैं, मज्जाकिरण बनाते हैं। बहुसंख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है, ये ध्यान रखना। एक पूरा गेंद में छल्ले में बनता है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्याधिदारुक तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्रक में होती है, इसमें गोलाकार पैरेन्काइमा सेल होती है, ध्यान रखना। गोलाकार पैरेन्काइमा, अंदर की तरफ गोलाकार पैरेन्काइमा सेल होती है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है, अंतरा नॉट अंतर, ध्यान रखना। एक इंटर और एक इंट्रा मिलता, अंतर मिलता, ठीक है। एक बीजपत्री तने की बात करते हैं। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न होती है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने से, ऊतकों मतलब पूरे फैले होते हैं, क्रम में कोई अंतर नहीं आता। आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा का त्वचा रोम नहीं होता है ना। मोनोकॉट, मोनोकॉट तने में त्वचा रोम नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें उसमें देखोगे तो उसमें देखने को मिलता है, ये इसमें त्वचा रोम नहीं होता है, ठीक है। अब एक बीजपत्री तने में अंतःत्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है, उसमें किसका बना था? पैरेन्काइमा का था। क्या अंतःत्वचा किसका था? ये देखो, ये नालकार की होती है और कोशिका की बनी होती है, कोशिका प्रचुर में होती है। यहाँ पर इसके में स्क्लेरेन्काइमा का देखो क्या लिखा है? स्क्लेरेन्काइमा, क्या लिखा है? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और एक बच्ची अंतःत्वचा स्क्लेरेन्काइमा की ही बनी होती है। बलकुट में कई सतहें होती है, इसमें बहुत सी बिखरे हुए बंडल देखने को मिलते हैं। इसमें संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा बंडल आच्छाद होता है, चारों तरफ स्क्लेरेन्काइमा होता है। संवहन बंडल संयुक्त बंद होते हैं, संयुक्त बंद होते हैं, परिधीय, ठीक है ना। संवहन बंडल प्रायः छोटे होते हैं, केंद्र में बड़ा होता है, वहाँ पर केंद्र में क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है, ठीक है। इनमें जल रखने की इसमें जल रखने वाली गुहिकाएँ होती हैं, गुहिकाएँ जो जल को स्टोर करके रखती हैं। अब हम लोग बात करते हैं पत्ते की पृष्ठाधार, ठीक है ना, और सममध्य पार्श्व, ठीक है। दो टाइप की पत्तियां देखने को हमको मिलेंगी। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन भागों जैसे त्वचा, ध्यान रखना, पर्ण, मध्योतक और संवहन तंत्र दिखाते हैं। क्या क्या? एपिडर्मिस दिखाएंगे, फिर मीजोफिल दिखाएंगे, फिर जाइलम और फोलम दिखाएंगे। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह
अपाक्ष वातचा को घेरे रहते हैं उस पर क्यूटिकल होता है। निचली बाह्यत्वचा पर ऊपरी बाह्यत्वचा की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक होते हैं, ध्यान रखना। डायकॉट में अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास दो डायग्राम है, एक द्विबीजपत्री एक बीजपत्री, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर जाओगे तो हमारे पास क्या क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं और नीचे जाओगे तो क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर तुम लोग देखो गैप भी मिलता है हमको, वायु गुहिकाएँ मिलती हैं, ये स्पॉन्जी होता है और यहाँ पर पर्ण मध्योरक होता है ना। यहाँ पर हमारे पास रंध्र देखने को मिलता है। ऊपर जाओगे तो हमको क्या देखना, ये यहाँ देखना हो जाइलम फ्लोएम, और ये हमारे पास ये बंद छात्र क्लोज देखने को मिल रहा है। और ये हमारे पास अभ्यक्ष बाह्यत्वचा होती है, एक अभ्यक्ष होती है और एक अपाक्ष होती है, ठीक है। इसको अबेक्सियल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं, ऊपरी तथा निचली बाह्यत्वचा के नीचे नहीं भी, पर नीचे तो होना चाहिए ना। ऊपरी तो निचली बाह्यत्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्णोदक कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं। पर्णोदक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है, और ये कोशिका पैरेन्काइमा से बनते हैं। किससे बनते हैं? पैरेन्काइमा से, ध्यान रखना किससे बनते हैं? पैरेन्काइमा से। ऊपर हमने स्क्लेरेन्काइमा देखा था। और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक खंड पैरेन्काइमा और एक स्पंजी पैरेन्काइमा होता है, मैंने तुमको बताया अभी, ठीक है ना। खंड और स्पंजी, अभी डायग्राम दिखाया तुमको। खम्भ पैरेन्काइमा, सॉरी खम्भ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्यत्वचा, मतलब यहाँ पर देखोगे ये ठोस रहती है, सॉलिड रहती है, इसमें कोई भी गैप नहीं होता है। पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर गैप रहता है, खम्भ बोलते हैं उसको। तो खम्भ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्यत्वचा के निचले होते हैं। इन कोशिकाओं में लंबी होती हैं, ये लंबवत समानांतर, एक पैरेलल रेगुलर समानांतर तौर पे अरेंज होते हैं, ठीक है ना। स्पंजी पैरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं को जस्ट नीचे की ओर निचली बाह्यत्वचा तक होते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार गोल हो दिखती हैं, गोल दिख रही तुमको, ठीक है, गोल होती है। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान वायु गुहिकाएं होती हैं। संबंध तंत्र में संबंध बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं और मध्य सिरा संबंध बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है, ठीक है, सिराओं के माप पर आधारित होता है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्रों की जालिका विन्यास या विन्यास पर डिपेंड करता है, भिन्न भिन्न होता है। बेसी ओबीसी बात है, तुम लोग मिड रिप देखते हो तो हमारे पास ये वेन जो जितना ज़्यादा फैलता है उस पर डिपेंड करती है। संबंध बंडल संयुक्त बही फ्लोएमी, बाहर की तरफ फ्लोएम और मध्याधिरारुक होते हैं। प्रत्येक संबंध बंडल के चारों तरफ मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं की एक परत होती है जो सघन होती है। वो क्या होती है, क्या मतलब इकट्ठा कॉन्टैक्ट होती है, कॉन्टैक्ट मतलब नहीं है, बहुत घनी होती है, पास पास में होती हैं। इन्हें बंडल आच्छद कहते हैं, ठीक है। डायग्राम संबंध बंडल में जाइलम के स्थान को देख लो, ये जाइलम। अब हम लोग संबंधी की बात करते हैं। एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर, पृष्ठाधार पत्ती की शरीर अधिकांशतः समान ही है, लेकिन इसमें कुछ विभिन्नताएं भी देख सकते हैं। इनमें कुछ ऊपरी और निचली बाह्यत्वचा पर एक समान क्यूटिकल, ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ठीक है ना। ऊपर डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड होती है और ये ऊपर खावड़ दिखती है। इनमें दोनों सतह रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है, ऊपर नीचे, उसमें देखा था नीचे ज़्यादा होती है ऊपर कम होती है। घास में ऊपरी बाह्यत्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली और रंगीन होती हैं। घास में क्या होती है, कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं, खाली, लंबी और रंगीन होती हैं। इन कोशिकाओं को आवर्त त्वक कोशिकाएं कहते हैं, आवर्त त्वक कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त त्वक कोशिकाएं। जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। बाष्पोजन की दर को अधिक होने पर ये पत्तियां बाष्पोजन की दर को क्या करती हैं, मोड़ने के बाद कम कर देती हैं। एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समानांतर होता है। सिरा विन्यास क्या होता है? समानांतर होता है सिराओं का, उसमें नेटवर्क फैला रहता है, ध्यान रखना। जब हम पत्ती के लंबवत काट देखते हैं तो उसमें संबंध बंडल की माप एक समान होती है, उसमें एक समान नहीं होती, उसमें एक जगह फैला होता है बीच बीच में, ठीक है ना। इसमें बनाओगे पूर्ण मध्योतक, हमने देखा था यहाँ पर सेल, उसमें भी सेल थी, इसमें गोलाकार थी, इसमें भी गोलाकार है
है ना। एक अडेक्सियल होता है और एक अबेक्सियल होता है। तो हमारे पास नीचे वाला अबेक्सियल होता है, ऊपर वाला अडेक्सियल होता है सरफेस। ठीक है। शरीर ये देख लेना, बस कुछ नहीं है इसमें, कोई खास नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है। थैंक यू।